हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSG फैसिलिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखते आ रहे हैं कि मैंने आपको पेरोल के बारे में, ग्रेजुटी के बारे में, बोनस के बारे में, लेबर लॉ के बारे में, इन सब के बारे में मैंने आपको अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, इन्हीं के बीच में एक और टॉपिक है CTC वर्सेस इन हैंड सैलरी के बारे में। जो CTC का पार्ट होता है, कंपनी ऑफ कॉस्ट, वो क्या होती है? ये हमारे अनस्किल्ड मैन पावर जो श्रमिक होते हैं वो बहुत कम जानते हैं, या तो उनको बताया नहीं जाता, या उनको इस बात की नॉलेज नहीं होती, या उनको एम्प्लॉयर बताना नहीं चाहता। मगर ऐसा नहीं है। आपको सैलरी स्लिप जो मिलती है उसमें सारा कुछ डिफाइंड किया होता है कि आपका ग्रॉस कितना है और आपका इन हैंड क्या आएगा। CTC का पार्ट जो होता है वो सैलरी स्लिप में डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर का पार्ट होता है। वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में या आप जब ज्वाइन करते हैं तब आपको डिफाइन किया जाता है। हमारी जो सैलरी स्लिप होती है उसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उसमें जो चीज़ बेसिक HRA अलाउंसेस होते हैं उनका क्या क्या बेनिफिट होता है, वो क्यों होते हैं और हमें उनसे क्या बेनिफिट होता है, हम उनसे क्या फ़ायदा ले सकते हैं, हमारी सैलरी का पार्ट क्यों होते हैं, ये सारे क्वेश्चन पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, बात करते हैं CTC, कॉस्ट ऑफ कंपनी। आपने देखा होगा बहुत से हमारे एम्प्लॉई ज्वाइन होते हैं, उनको एक वर्बली श्रमिक की बात कर रहा हूँ मैं, अनस्किल्ड मैन पावर, एक वर्बली बताया जाता है कि मैं आपको 20,000 रुपये में रख रहा हूँ। 20,000 में आपका PF कट जाएगा, SI कट जाएगी और आपको 18,000 रुपये आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। हमारे अनस्किल्ड मैन पावर इतना सुनने के बाद वो अपना कैलकुलेशन करते हैं। अगर उनको जमता है तो वो यस कर देते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। मगर दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अगर एम्प्लॉयर आपको 20,000 में ऑफर कर रहा है और 18,000 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी आ रही है, तो एम्प्लॉयर को आपको कॉस्ट क्या पड़ रही है? एम्प्लॉयर को आपका अर्जित कितना हो रहा है? जो एम्प्लॉयर को कॉस्ट पड़ती है, मतलब उस पर जो बर्डन आता है आपको रखने का, आपको काम कराने का, वो ही पार्ट आपका CTC कहलाता है। अब CTC में क्या क्या होता है? एक नॉर्मली जो हमारी कैटेगरी होती है, पहली बात तो आपको कैटेगरी मालूम होनी चाहिए। हमारी कैटेगरी जो सेक्टर में होती है वो होती है तीन कैटेगरी होती हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। और इसके बाद एक कैटेगरी और होती है हाईली स्किल्ड, वो अलग बात होती है। मगर अभी हम तीन कैटेगरी में बात करेंगे, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। अनस्किल्ड में दोस्तों हमारे जो श्रमिक वगैरह होते हैं वो आते हैं। सेमी स्किल्ड में हमारा थोड़ा सा मीडियम लेवल आता है, और स्किल्ड में हमारे जो ऑफिसर होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स वगैरह होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो हमारे स्किल्ड में आते हैं। सबका सैलरी का पार्ट अलग अलग होता है। अगर आज हम बात करें अनस्किल्ड की, तो अनस्किल्ड में आपका सैलरी का पार्ट में बहुत ही कम बर्डन होते हैं, अलाउंस भी कम होते हैं। आप लोगों की सैलरी में जो मिनिमम वेजेस होता है वो एज पर लॉ और स्टेट का गवर्नमेंट के आधार पर होता है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। आपकी सैलरी में एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, एम्प्लॉयर आपको बुलाता है, आपका सुपरवाइजर बुलाता है, जिसको फील्ड ऑफिसर आप बोलते हो, बुलाता है, वो आपसे बात करता है, कहता है मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा, जिसमें से आपका PF SI कट के आपके 18,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। अब जब वो बात करता है, आप उसमें कंपनी में लग जाते हो, तो जो उस कंपनी का एम्प्लॉयर होता है उसको आपका क्या बर्डन पड़ता है ये आपको मालूम है? दोस्तों, इसमें छोटा सा पार्ट होता है CTC में, जो एम्प्लॉयर आपको PF देता है। PF
जो आपकी बेसिक सैलरी का 12% डिडक्शन होता है, वो पीएफ आपके सैलरी का एक पार्ट होता है। और आपने सुना होगा कि पीएफ 2 पार्ट में जमा होता है, तो दूसरा पार्ट जो जमा होता है वो आपके सीटीसी का पार्ट होता है, जो एम्प्लॉयर का बर्डन होता है। जो आपका मालिक, कंपनी का मालिक, जो एम्प्लॉयर होता है, वो अपने हिस्से से आपका सेकेंड पार्ट का पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा करता है। सेकेंड चीज, ईएसआई। दोस्तों, एसआई नॉर्मल बेस पे सिर्फ आपका 0.75% कटता है ओनली। पहले आपका 1.75 था, अब इसको रिड्यूस कर दिया गया है, अब आपका 0.75 है। ये तो आपके सैलरी से कट गया और आपको सैलरी आपके अकाउंट में आ गई। मगर जो सेकेंड पार्ट होता है एसआई का 3.25%, वो कटता है एम्प्लॉयर से, जो भी आपके सीटीसी के पार्ट में ऐड होता है। तीसरा होता है ग्रेजुटी। ग्रेजुटी जो आपको 5 साल कंप्लीट करने के बाद मिलती है, वो भी आपका सीटीसी का पार्ट होता है। जो हिडन वर्क में आपका सीटीसी ऐड होते होते, मंथ बाई मंथ ऐड होते होते आपका लास्ट में एक डाटा तैयार होता है, जिसको हम ग्रेजुटी बोलते हैं, जो आप 5 साल बाद उसको अवेलेबल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों और भी कंपोनेंट होते हैं, मगर अनस्किल्ड में ये 3 कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका पीएफ, आपका एसआई और आपका ग्रेजुटी। चौथा भी कंपोनेंट कहीं कहीं होता है लीव इनकैशमेंट। जो आप काम करते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से या लेबर लॉ की तरफ से आपको ईएल का पैसा मिलता है, 15 डेज का पैसा मिलता है, जो आपका आप अवेलेबल नहीं करते हो, उसको यूज नहीं करते हो, और आप जब जॉब छोड़ते हो या आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, तो आपको लीव इनकैशमेंट होता है, वो भी आपका एक सीटीसी का पार्ट होता है। तो दोस्तों, ये सीटीसी जो अनस्किल्ड मैन पावर है उसके कंपोनेंट में ऐड होती है। अगर आपको सुपरवाइजर ने 20,000 रुपये ऑफर किए हैं और आपको इन हैंड 18,000 आ रहे हैं, तो आपके एम्प्लॉयर को आप समथिंग 22 या 23 के आसपास सीटीसी बनेगा। मतलब एक एम्प्लॉयर को आप 23,000 रुपये में आप उसके पास जॉब कर रहे हैं। 23,000 रुपये आपकी वो होगी, सीटीसी होगी, जिसमें 20,000 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी और 18,000 रुपये आपके इन हैंड आएंगे। 3 पार्ट होते हैं सैलरी के, सीटीसी, ग्रॉस और इन हैंड। कंपोनेंट में क्या क्या आता है? आपकी बेसिक सैलरी, सबसे मेन स्कोप होता है बेसिक सैलरी का। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बेसिक सैलरी ही आपकी डिफाइन करती है आपके पीएफ का कंट्रीब्यूशन और आपके ग्रेजुटी का, आपके लीव इनकैशमेंट का। बेसिक सैलरी से ही आपके तीनों कंपोनेंट के जो भी इक्वल अमाउंट होते हैं वही डिफाइंड होते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन पीएफ में कितना जमा हो रहा है। एज पर बेसिक का 12%, आपकी ग्रेजुटी कितनी बनेगी एज पर बेसिक का 4.81%, और आपका लीव इनकैशमेंट कितना होगा वो भी बेसिक से ही कैलकुलेट होता है। दोस्तों, दूसरा डिफाइन होता है एचआरए। ये 2 कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो शायद सभी को पता होते हैं और इनके बारे में सब जानते हैं, मगर बहुत सी कंपनियों में जब सैलरी आपकी मिनिमम से हायर होती है, अब जिसकी सैलरी 20,000 है और उसका स्केल, स्टेट का स्केल ही 15,000 से ऊपर है, तो वो 15,000 बेसिक में लगा के और एचआरए में जाके उसका खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा बचता है तो आपका स्पेशल में डाल देते हैं। मगर जिसकी सैलरी 50,000 के ऊपर है, 80,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, उनके कंपोनेंट बढ़ते जाते हैं। अब उसमें क्या क्या आता है? आपका मेडिकल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस आता है, सीसी आता है, कार अलाउंसेस आता है। दोस्तों, अलाउंसेस बहुत होते हैं। अब अप्लीकेबिलिटी होती है कि कंपनी किस स्टेट पे है और वो कौन सा अलाउंसेस अप्लीकेबल करती है। बहुत से अलाउंसेस में आपका पीएफ अप्लीकेबल होता है, बहुत से अलाउंसेस पीएफ अप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप सभी जानते हैं कि पीएफ की कॉस्टिंग को देखते हुए जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने अलाउंसेस को ऐड ऑन करता है। आपने वाशिंग अलाउंस सुना है, वाशिंग अलाउंस कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है? जो हमारी फैक्ट्री जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पर वाशिंग अलाउंसेस ऐसा है जहाँ पर थोड़ा गंदा काम होता है, जहाँ पे हमारे ड्रेसेस का अलाउंसेस होता है, जहाँ पर हमें पर डे ड्रेस चेंज होती है, वहाँ वाशिंग अलाउंसेस एप्लीकेबल होता है।
अब ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी बैठे हुए हैं, अच्छी फॉर्म में बैठे हुए, आप वॉशिंग अलाउंसेस आप अप्लीकेबल कर रहे हैं। फिर आप बोलेंगे ड्रेस तो सभी चेंज करते हैं। ड्रेस हम सभी चेंज करते हैं, मगर जहाँ पे हमारा ऐसा वर्क है, जो वर्कर्स हम ड्रेस अवेलेबल कराते हैं, उनको ड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनिफॉर्म, वहाँ पर उसका वॉशिंग का अलाउंसेस हम एड ऑन कर सकते हैं। कार अलाउंसेस, जो हमारी अच्छी कंपनियाँ होती हैं जहाँ पर हमें एम्प्लॉय को उनके वाइस स्केल से आना अलाउ करते हैं, तो उनको हम कार अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, जहाँ पर हमारी कन्वेंस की फैसिलिटी नहीं होती है, जहाँ पर हमारे वो नहीं होती है कि हम उसको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करा सकें, तो जो हमारे एम्प्लॉय अपने कन्वेंस से आते हैं उनको हम पेट्रोल का एक्सपेंसेस देते हैं, तो उसका हम पेट्रोल अलाउंसेस शो कर सकते हैं। CCA, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस होते हैं। अब इन अलाउंसेस के भी अपनी एक डिफिनेशन होती है। कुछ अलाउंसेस हमारे टैक्स अप्लीकेबल होते हैं, कुछ अलाउंसेस हमारे टैक्स नॉट अप्लीकेबल होते हैं। उससे हमें टैक्स पे करना पड़ता है, उस पर हमें टैक्स पे फायदा हो जाता है, टैक्स हमारे उस पर टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमें और भी वीडियो बनाने पड़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सैलरी कंपोनेंट के बारे में, जो हमारे बेसिक के बाद HRA, CCA, मेडिकल, पेट्रोल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, इनमें कौन से अलाउंसेस पे हमारा टैक्स अप्लीकेबल होता है और किस अलाउंसेस पे हमारा टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आज ही हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।